जय मसीह की। आप सभी का आज भी हमारे इस कक्षा में स्वागत है। तो हम सदा की ही बातें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। हालेलुया। मैं परमेश्वर की स्तुति हो। तो ये समय हम सभी एक साथ शिक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। धन्यवाद ही धन्यवाद कि योग्य महान नया आकाश नया पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर परमेश्वर हर एक समय में अपने चुने हुए व्यक्तियों के साथ आकर के वास करता है पिता। और जिन जिन व्यक्तियों के साथ आकर के वास करता है, वही स्थान पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाला स्वर्ग बन जाता है, आकाश बन जाता है। इन वास्तविकताओं को कल तक हम जानते नहीं थे, अवगत नहीं थे, परंतु आज ये वास्तविकता को प्रकट करके इन सारे प्रकाशित वचनों के माध्यम से परमेश्वर दूसरे आगमन के समय परमेश्वर प्रभु यीशु और संपूर्ण आत्मिक संसार का स्वर्ग आकर के वास करने वाला वो स्थान पृथ्वी के स्वर्ग नए आकाश को बताना चाह रहा है पिता। इन वचनों के माध्यम से हम उस नए आकाश को सृष्टि किए गए नए आकाश नए पृथ्वी को स्पष्ट तरीके से पहचान सके पिता, जहाँ करके परमेश्वर दूसरे आगमन के समय वास करेगा। और उस नए आकाश नए पृथ्वी में हम भी जा करके परमेश्वर की प्रतीक्षा कर सके पिता। सहायता कीजिए। नए विश्वासी जन, नए निवास स्थान, उस स्थान को आज के समय उद्धार का स्थान है, इसलिए पहचानना आवश्यक है पिता। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी जन परमेश्वर के उस निवास स्थान को पहचान सके और बाइबल के अनुसार उसको पालन करके परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सके पिता। सहायता कीजिए। और आज भी कक्षा के माध्यम से हम जो सीखेंगे उसे सही तरीके से समझने के लिए परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि विवेक से परिपूर्ण कीजिए पिता, ताकि हम में इन वचनों को लेकर के भ्रम ना रहे, असत्य झूठ ना लगे। सभी को इन प्रकाशित वचनों को समझ सकने के लिए वो समझ शक्ति दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं। आज भी संपूर्ण कक्षा के समय परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी ठीक है, अच्छे हैं। तो चलिए,
आज के विषय वस्तु में हम प्रवेश करते हैं। और उससे पहले जो हमने पिछली बार सीखा था उसके विषय में हम पुनः समझने का प्रयास करें। पिछली बार जो हमने सीखा था, पिछली बार जो हमने सीखा था उसका शीर्षक क्या था? शीर्षक दृष्टांत क्या है? आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारा। इस विषय में हमने सीखा था पिछले समय में। अगर हम बाइबल में जाकर के देखें तो भौतिक रूप से भी आकाश है, भौतिक रूप से भी पृथ्वी है, भौतिक रूप से भी सूर्य, चंद्रमा, तारा सारे हैं। परंतु जो भविष्यवाणी की पुस्तक में बताया गया आकाश है, पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा, तारा है, वो भौतिक है? नहीं। उस भौतिक आकाश को, उस भौतिक चंद्रमा को, सूरज को, तारा को, पृथ्वी को उदाहरण बना के परमेश्वर आत्मिक चीजों के विषय में बता रहा है भविष्यवाणी की पुस्तक में, विशेषकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। तो इसीलिए वहां पर बताया गया जो आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारा है, उसका मतलब क्या है वो जानना आवश्यक है। हमने बाइबल अनुसार कल देखा था जो दृष्टांत किया गया आकाश और स्वर्ग। बाइबल में अगर हम देखें तो हिंदी बाइबल में भी और नेपाली बाइबल में भी आकाश और स्वर्ग को एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। जहां आकाश लिखा गया है उसका मतलब स्वर्ग से है। तो दृष्टांत किया गया आकाश का मतलब क्या था? चुने हुए लोगों का निवास स्थान। जहां पर चुने हुए लोग हैं वहीं पर आकर के परमेश्वर वास करता है। तो इसीलिए वो स्थान, चुने हुए लोगों का निवास स्थान, पृथ्वी में दिखाई पड़ने वाला स्वर्ग है, स्वर्ग आकाश है। तो पृथ्वी का मतलब क्या है आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो शरीर। उस निवास स्थान में रहने वाले जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उनको आत्मिक रूप से पृथ्वी कहकर बताया गया है। उसके बाद जैसे आकाश में सूर्य, चंद्र, तारा रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर के निवास स्थान में रहने वाले गोठाले मतलब पास्टर, चंद्रमा मतलब प्रचार करने वाले लोग, तारा मतलब संत, विश्वासी, ऐसे निवासी स्थान में रहने वाले पास्टर, प्रचारक और विश्वासी को सूर्य, चंद्र, तारा कहकर दृष्टांत किया गया है भविष्यवाणी की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। तो एक भविष्यवाणी क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? प्रभु यीशु कब आएंगे? जब सूर्य, चंद्र, तारा गिरेगा तब। तो इसका मतलब सचमुच क्या भौतिक रूप से अब विचार कीजिए, क्या वही मतलब है? नहीं, नहीं। पहला आकाश, पहली पृथ्वी का अंत होगा। उसके बाद नया आकाश, नई पृथ्वी सृष्टि होगा। और वहां पर आकर के नया आकाश, नया पृथ्वी में आकर के परमेश्वर वास करेगा। यही प्रतिज्ञा है। पहला आकाश, पहली पृथ्वी का मतलब क्या है? हाँ, जहां पर परमेश्वर एक समय वास करता था, वहां पर रहता था, परंतु अब नहीं, अब नहीं। जो परंपरागत कलशियां हैं, आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु के माध्यम से, प्रभु यीशु के पहले आगमन से शुरू होकर के अब तक जितने भी कलशियाएं हैं वो सारे परंपरागत कलशियाओं के रूप में पहले आकाश की वास्तविकता है। जब तक नया आकाश सृष्टि नहीं होता तब तक परमेश्वर इन कलशियाओं में है। परंतु नया आकाश सृष्टि होने के समय अब परमेश्वर पहले आकाश को छोड़ करके नए आकाश में आता है, वहां पर जाकर के रहने की प्रतिज्ञा है। पहला आकाश, पहली पृथ्वी मतलब परंपरागत कलशियां और उस कलशियाओं के विश्वासी, पहले आकाश, पहले पृथ्वी की वास्तविकता है। पर नया आकाश, नई पृथ्वी की वास्तविकता क्या है? हमने वचन के माध्यम से सीखा था कि जहां पर नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, उस नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्राप्त लोगों के द्वारा बना हुआ नया संगठन, उसको नया आकाश, नई पृथ्वी बताया जा रहा था। तो इसकी वास्तविकता क्या है कि दूसरे आगमन के समय एक नया कलश, परंतु वहां से क्या आना आवश्यक है?
नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य की व्याख्या सही अर्थ में आना आवश्यक है। और उस कलश को नया आकाश नया पृथ्वी कहकर बताया गया है। और उसकी वास्तविकता अगर हम देखें तो शिनशान जी 12 गोत्र और वहां के विश्वासी नए आकाश नए पृथ्वी की वास्तविकता है, जो वास्तविकता दिखाई पड़ी है। और यहाँ से आप सभी इन वचनों को गवाही प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे जो कल तक की कलशियाएं थी, वो सारी की विश्वासी सभी के पास वचन तो है, परंतु नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के वचन नहीं है, उसकी वास्तविकताओं के वचन नहीं। और वो वचन कहाँ से निकलता है? हमने हर एक कक्षाओं में निरंतर देखा था, सियोन पर्वत से, नया आकाश नया पृथ्वी से। और उस स्थान, आज दूसरे आगमन के समय वो स्थान उद्धार का स्थान है, उद्धार का स्थान। और वहां पर जातियां न्याय के धारे के न्याय आएंगी, ये प्रतिज्ञा है। और वास्तविकता में भी संपूर्ण विश्व से इन प्रकाशित वचनों को सुन करके निरंतर लोग वहां पर आ रहे हैं, जो हम बाद में सारे सबूत हम दिखाएंगे आपको। तो ऐसे तो प्रकाशित वाक्य के समय अंधियारा होकर गिरने वाले जो सूर्य चंद्र तारा है, उसका मतलब क्या था? सूर्य का मतलब पास्टर, चंद्रमा का मतलब प्रचारक, तारा का मतलब विश्वासी, विश्वासी। तो दूसरे आगमन के समय भी संपूर्ण क्रिश्चियन धार्मिक संसार जो आत्मिक रूप से समुद्र में था, प्रकाशित वचन नहीं था, उस समय में परमेश्वर ने 7 सोने की दीवट को खड़ा किया, उस कलशी को खड़ा किया। और वहां पर कितने पास्टर थे, यदि आप सभी को याद हो? 7 दूत थे, 7 दूत। तो 7 पास्टर थे वहां पर। कुछ प्रचारक भी थे, हम बाद में देखेंगे। प्रचारक थे, वहां के विश्वासी थे, जो एक समय सत्य का वचन उनको दिया गया था, परंतु उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया, विद्रोह। परमेश्वर के वचन को त्याग दिया, झूठे शिक्षाओं में न, सत्य के वचन पाने के बाद भी पुनः झूठी शिक्षाओं में गए। अब परमेश्वर उनके साथ नहीं रह सका, सत्य का वचन अब परमेश्वर ने उनको नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है? आत्मिक रूप से सूर्य अर्थात पास्टर से भी सत्य का वचन आना बंद हुआ, प्रचारक यानी कि चंद्रमा से भी सत्य का वचन आना बंद हुआ, और संत जो विश्वासी थे, जिनके पास सत्य का वचन था, उनके पास से भी अब सत्य का वचन आना बंद हुआ। इसका मतलब है सूर्य चंद्र तारा अंधियारा हुआ, अक्षर प्रकाश नहीं आता, वचन नहीं निकलते। और आकाश से पृथ्वी पर गिरे, इसका मतलब क्या है? कल तक तो परमेश्वर के समूह में थे, परंतु अब परमेश्वर के समूह से नीचे गिरे, शैतान के समूह में चले गए, झूठे वचन के समूह में चले गए, ये मतलब है। और सूर्य चंद्र तारा गिरने के बाद परंपरागत कलशियाओं के युग का अंत हुआ, अंत हुआ परमेश्वर की दृष्टि में। जो हमने कटनी के विषय में सीखा था, खेत का अंत यही है, परंपरागत कलशियाओं का अंत। समुद्र में से बर्तन में ले जाते वक्त समुद्र का अंत, समुद्र ना रहा, यही है परंपरागत कलशियाओं का। मैं आशा करता हूं कि इन सारे वचनों को आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ऐसे सूर्य चंद्र तारा गिरना मतलब परमेश्वर के समूह से वो लोग, चुने हुए लोग अब शैतान के समूह में प्रवेश किए, ये मतलब है। चलिए, आज का जो हमारा शीर्षक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, और पिछली कक्षाओं को आपने अब अच्छे से सुना है तो आसान भी है। चलिए, आज के कक्षा को हम देखते हैं। शीर्षक हमारा क्या है? 3 प्रकार के इज़राइल, 3 प्रकार के इज़राइल। और मुख्य पद प्रकाशित वाक्य 7 के 4 पद। हम्म अगर आप सभी को पूछा जाए इज़राइल का मतलब क्या है, हम्म, इज़राइल, इज़राइल जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्या आता है? वहीं जहां पर अभी युद्ध हो रहा है, उसी इज़राइल को हम समझते हैं, एक भौतिक देश को हम समझते हैं। परंतु केवल उतना नहीं, बाइबल में अगर हम जाकर के देखें, 3 प्रकार के इज़राइल दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 7 के 4 पद में अगर हम जाकर के देखेंगे तो वहां पर दूसरे आगमन के समय भी इज़राइल के 12 गोत्र दिखाई पड़ते हैं, 12 गोत्र। और उन 12 गोत्रों में से 1,44,000 सृष्टि की प्रतिज्ञा की गई है, छाप लगा करके, जो हमने छाप वाले पाठ में भी सीखा था।
तो दूसरे आगमन के समय जो 12 गोत्र दिखाई पड़ेंगे, वो 12 गोत्र क्या सचमुच उस याकूब के वंशज, याकूब के 12 संतानों में से पुनः दिखाई पड़ेगा दूसरे आगमन के समय, या फिर उन 12 गोत्र का मतलब क्या है, उसे आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम भौतिक इजराइल के विषय में जाकर के देखें कि वो भौतिक इजराइल जो था, वो इजराइल नाम आया कहाँ से और इजराइल की सृष्टि कैसे हुई, उसके विषय में हम एक बार जान करके देखें। अगर हम उत्पत्ति के पुस्तक 32 अध्याय 26 से 27 पद तक जाकर के देखें, वहां पर वो दिखाई पड़ता है। एक बार हम पढ़ कर देखें। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें, तो जो इज़राइल नाम है वास्तव में, वो पहले किसका नाम था? याकूब। पहले उसका नाम याकूब था, परमेश्वर के चुने हुए लोग में से एक याकूब। और उन याकूब ने क्या किया? अगर आप इतिहास को पढ़े, उत्पत्ति 32 अध्याय, तो स्वर्गदूत के साथ लड़ाई की। हाँ, कि जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे मैं जाने नहीं दूंगा। तो ऐसे करके लड़ाई की। और उसके बाद उस स्वर्गदूत ने ठीक है तुम जीत गए कह करके उन याकूब को कह दिया। और उसके बाद याकूब से उनका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया? इजराइल। इजराइल रख दिया। तो इजराइल का मतलब क्या होता है? युद्ध में विजयी हुआ व्यक्ति, युद्ध में विजयी हुआ व्यक्ति, विजेता, आसान भाषा में अगर कहें तो इजराइल का मतलब होता है विजेता। और वहां से याकूब का नाम इजराइल पड़ा। और उसके माध्यम से बाद में अगर हम जाकर के देखें ऐसे चित्र में, याकूब स्वर्गदूत और मनुष्य के साथ लड़ाई करके विजयी हुआ। विजयी होने के बाद उसका नाम क्या पड़ा? इजराइल पड़ा। इजराइल पड़ा। और उसके बाद उत्पत्ति 35 अध्याय में अगर आप सभी जाकर के देखें, तो 9 से 11 पद तक वहां पर परमेश्वर ने याकूब को राज्य विस्तार के लिए फलो फूलो वृद्धि हो ऐसे कहकर आशीष दिया। तो जो एक याकूब था, एक इजराइल था, उसके बाद उस इजराइल में उसके 12 पुत्र के माध्यम से निरंतर संख्या की वृद्धि होती रही, वृद्धि होती रही। आप सभी अच्छे से पढ़िएगा वहां पर। तो बाद में उत्पत्ति 49 के 28 पद में जाकर के देखें, तो याकूब के 12 पुत्र होते हैं। उन 12 पुत्र से इजराइल के 12 गोत्र का निर्माण होता है। वैसे इजराइल बनने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? विजयी होना आवश्यक है। विजयी होना आवश्यक है। और उसके बाद वो परमेश्वर के समूह का होना चाहिए। और उनके माध्यम से 12 गोत्र की सृष्टि होनी चाहिए, सृष्टि होनी चाहिए। अगर हम पुराने नियम के समय में जाकर देखें, तो जो भौतिक इजराइल थे, अगर मुझे भौतिक इजराइल बनना है तो उस समय क्या करना आवश्यक था? भौतिक इजरायली के बीज से जन्मना था। भौतिक इजरायली के लहू से, शरीर से जन्मना था। यदि मैं भौतिक इजरायली के परिवार में जन्मा नहीं हूं, तो मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं हूं। उस समय पुराने नियम के समय में, भौतिक इजराइल के समय में। तो ऐसे इजराइल का मतलब क्या हुआ? विजयी जो होता है, विजेता। विजेता होने के बाद परमेश्वर उसको चयन करता है और उसके माध्यम से 12 गोत्रों की सृष्टि करता है। ये पुराने नियम के समय से शुरुआत होते आ रहा है। वैसे भौतिक इजराइल की शुरुआत किससे हुई? याकूब से शुरुआत हुई। याकूब से शुरुआत हुई। हम्म। अब परमेश्वर क्या करता है? इन 12 गोत्रों से चुने हुए लोगों से प्रतिज्ञा करता है, वाचा बांधता है। सभी को मालूम होगा, एक बार हम पढ़कर देखें। निर्गमन 19 अध्याय के 5 से 6 पद तक एक बार पढ़कर देखें। इसलिए अब यदि तुम निश्चय ही मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में
याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बात मुझे इजरायलियों से कहनी है वह यही है। अगर यहाँ हम देखें तो परमेश्वर ने पहले क्या किया? याकूब को इजराइल बनाया, विजेता। उसके बाद उनके माध्यम से 12 गोत्रों की सृष्टि की। और 12 गोत्र, इजराइल के 12 गोत्र होने के बाद उनसे परमेश्वर ने क्या किया? वाचा बांधा। वाचा बांधा। और वो वाचा क्या था? कि यदि तुम मेरे वचन को पालन करोगे, मेरी वाचा को पालन करोगे, तो मैं याजकों का राज्य बनाऊंगा, पवित्र जाति ठहराऊंगा। ये प्रतिज्ञा की परमेश्वर ने। परंतु विचार कीजिए, यदि इन्होंने ये वाचा को पालन नहीं किया, इन आज्ञाओं को पालन नहीं किया, तो क्या परमेश्वर आशीष देगा? नहीं, नहीं। याजकों का राज्य नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो ऐसे समझने के लिए पुनः मैं आपको दोहरा रहा हूं एक ही बात, ताकि अच्छे से समझ सके। ये बाद में हमको काम आएगा। इजराइल का वास्तविक मतलब क्या है? जो विजयी हुआ है, विजेता। विजेता है इजराइल का मतलब। और इजराइल बनने के बाद 12 गोत्र की सृष्टि करना आवश्यक है। और उन व्यक्तियों से परमेश्वर वाचा बांधता है, पालन करने के बाद आशीष देता है। तो ऐसे पुराने नियम से ही अगर हम जाकर के देखें, तो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो 12 गोत्र है। 12 गोत्र इजराइल के, 12 गोत्र परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उसके बाहर के लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं है, नहीं है। तो बाइबल में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के हैं। उसमें से एक क्या हुआ? भौतिक इजराइल, जो भौतिक लहू के द्वारा, भौतिक बीज के द्वारा जन्मे थे। परंतु इसका समय कब तक था, ये बात हम जाने। ऐसे शुरुआत कहाँ से हुआ? याकूब के समय से। वाचा बांधा, यदि पालन करोगे तो आशीष दूंगा, परमेश्वर का स्वामित्व बनाऊंगा, याजकों का राज्य बनाऊंगा, ये प्रतिज्ञा की। परंतु इन भौतिक इजरायलियों ने परमेश्वर का ये वाचा पालन किया, पालन किया। वाचा जब हमने सीखा था, बाइबल वाचा की पुस्तक है, उस समय हमने सीखा था कि जो मूसा की व्यवस्था थी परमेश्वर ने उनको पालन करने को दी। क्या उन्होंने पालन किया सही तरीके से? नहीं, नहीं किया, नहीं किया। आप सभी को मालूम है, ये हमने पहले भी सीखा था। पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय में जाकर के देखें तो सुलेमान राजा क्या करते हैं? अन्य जातियों की ईश्वर की सेवा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं की थी, आज्ञा उल्लंघन करते हैं। और उसके बाद जब परमेश्वर की वाचा उल्लंघन होती है, तब परमेश्वर की दृष्टि में भौतिक इजराइल का अंत होता है, अंत। अब भौतिक इजराइल के साथ परमेश्वर नहीं रहते, नहीं रहते। तो विचार करना आवश्यक है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो परमेश्वर अनंत तक उन्हीं के साथ नहीं रहते, नहीं रहते। तो ऐसे भौतिक इजरायलियों ने, जो आपको मालूम था हारून के विषय में भी, हारून के द्वारा सोने के बछड़े को मूर्ति पूजा किया। राजा सुलेमान ने भी मूर्ति पूजा किया। तो ऐसे भौतिक इजरायलियों ने निरंतर परमेश्वर को विद्रोह किया। विद्रोह का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को ना मानना, परमेश्वर के वचन से बाहर जाना। तो ऐसे उसका नतीजा क्या हुआ बाद में अगर आप देखें तो हमने पहले भी सीखा था कि इजराइल को परमेश्वर ने 2 भागों में विभाजन कर दिया। उस समय के भौतिक इजराइल के, उत्तरी इजराइल और दक्षिणी यहूदा, जो बाद में जाकर के अन्य जातियों के द्वारा, अश्शूर के द्वारा और बेबीलोन के द्वारा नष्ट की गई, विनाश किया गया। ऐसे अगर हम लूका की पुस्तक 16 के 16 पद में जाकर के देखें तो वहां पर क्या बताया गया है कि जो व्यवस्था का समय है, भविष्यवक्ता का समय है, वो किसके समय तक था? हम्म, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय तक। आप सभी खोज करके पढ़िएगा कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ने के समय तक मूसा की व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का समय था। इसका मतलब भौतिक इजराइल का समय याकूब से शुरू होकर के बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना तक भौतिक इजराइल का समय रहा। और मत्ती 21 के 43 में अगर आप जाकर के देखें तो वहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के संतान है, उनसे परमेश्वर का राज्य
छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा और एक नई जाति को दी जाएगी, ये प्रभु यीशु ने बताया है। विचार कीजिए, पहले आगमन के समय परमेश्वर के राज्य के संतान कौन थे? प्रभु यीशु के आने से पहले परमेश्वर के राज्य के संतान, ये भौतिक इजरायली, भौतिक इजरायली जो यहूदी जन थे, वही परमेश्वर के राज्य के संतान थे। परंतु विचार कीजिए, क्या अनंत तक परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य उन्हीं को दिया, या उसके बाद पहले आगमन के समय के बाद स्वर्ग का राज्य किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया? विचार कीजिए। जब उन भौतिक इजरायलियों ने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, उसके बाद वे स्वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं हुए। स्वर्ग का राज्य उनसे छीन करके दूसरे व्यक्तियों को, जिन्होंने प्रभु यीशु का वचन स्वीकार किया, वे अब नए व्यक्तियों को परमेश्वर ने अपने राज्य का उत्तराधिकार दिया, नए चुने हुए लोग बनाया। ये मतलब है, ये मतलब। तो ऐसे याकूब के समय से लेकर के बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय तक कौन सा युग हुआ? भौतिक इजराइल का युग, भौतिक इजराइल का युग। परंतु उसके बाद अब दूसरा इजराइल दिखाई पड़ता है, दूसरा इजराइल, जिसको आत्मिक इजराइल कहा गया। आत्मिक इजराइल, जो नए नियम के चुने हुए लोग, पुराने नियम के चुने हुए लोग, जिससे पुरानी वाचा बांधी गई, वो भौतिक इजराइल, जो भौतिक शरीर के द्वारा, भौतिक लहू के द्वारा, भौतिक बीज के द्वारा जन्मे हुए थे। परंतु अब आत्मिक इजराइल का समय शुरुआत हुआ। तो विचार कीजिए, इजराइल बनने के लिए सबसे पहला क्या होना आवश्यक है? सबसे पहले इजराइल बनने के लिए, इजराइल का मतलब क्या है? क्या करना आवश्यक है इजराइल बनने के लिए? विजयी होना आवश्यक है, विजयी, विजयी, विजयी होना आवश्यक है। पहले आगमन का समय विचार कीजिए, कोई विजयी हुआ था? विचार कीजिए, कौन था ऐसा व्यक्ति जो विजयी हुआ था? हम्म, अगर आप सभी यूहन्ना 16 के 33 पद पर जाकर के देखें, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा है कि मैंने इस संसार पर विजय किया है, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा है। मैं, प्रभु यीशु उस समय विजयी हुए थे, विजयी। अब ऐसे प्रभु यीशु विजय होने के बाद प्रभु यीशु परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए व्यक्ति बने, पहला चुना हुआ व्यक्ति, इजराइल बने प्रभु यीशु। विजय हुआ, इसका मतलब क्या है? किस चीज पर विजय हुआ? पाप दुष्टता के संसार के शासक शैतान पर विजय। प्रभु यीशु शैतान पर विजय हुए और उसके बाद इजराइल बने। वहां से प्रभु यीशु के माध्यम से आत्मिक इजराइल की शुरुआत हुई। आत्मिक इजराइल, भौतिक इजराइल नहीं, आत्मिक इजराइल। यिर्मयाह की पुस्तक 31 के 22 पद में जाकर के देखें, तो वहां से पहले से ही नई सृष्टि के विषय में प्रतिज्ञा की गई थी, नई चीज के विषय में। एक बार हम पढ़कर देखें, यिर्मयाह की पुस्तक 31 के 22 पद। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। आमीन। विचार कीजिए, अगर हम इन पद को अच्छे से पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा कर रहा है? नई सृष्टि, नई सृष्टि बनाने की प्रतिज्ञा कर रहा है। और वो क्या है? नारी पुरुष की रक्षा करेगी। अब विचार कीजिए, नारी पुरुष को रक्षा करने की प्रतिज्ञा, या फिर रक्षा करने की बात, एक माँ बेटे को रक्षा करने की बात है, क्या वो नई बात है? विचार कीजिए, एक नारी जो पुरुष को रक्षा दे रही है, एक माँ अपने बच्चे को रक्षा कर रही है, सुरक्षा दे रही है, क्या वो नई बात है? नई बात है हमारी दृष्टि में? नहीं। परंतु यहाँ पर यिर्मयाह की 31 अध्याय में नई सृष्टि बताया जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है? कैसे वो नया सृष्टि हुआ, इसको हम अच्छे तरीके से जानें। यहाँ पर जो नई सृष्टि बताया जा रहा है वो क्या है? नारी पुरुष को सुरक्षा देगी, पुरुष की सुरक्षा करे, रक्षा करेगी। पहले आगमन के समय विचार कीजिए, प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ था? आपके और हमारे समान ही शारीरिक इच्छाओं से, शरीर से जन्म हुआ था प्रभु यीशु का, कि नहीं? नहीं, पवित्र आत्मा के माध्यम से, कुंवारी के माध्यम से जन्म हुआ था। वो विचार कीजिए, वो
उससे पहले कभी हुआ था कि नहीं? आत्मा के द्वारा गर्भ धारण होकर के कोई जन्म लेना प्रभु यीशु से पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ था। इसको परमेश्वर ने नई सृष्टि बताया। नई सृष्टि बताया कि आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भ धारण होकर के जन्म लेने की बात, ये नई सृष्टि हुई। प्रभु यीशु को सृष्टि करने की प्रतिज्ञा, आत्मिक इजराइल की शुरुआत की प्रतिज्ञा, वहां से प्रमति के पुस्तक 1 के 18 से 21 पद तक अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर दो समय के विषय में, दो युग के विषय में बताया जा रहा है। प्रभु यीशु के आने से पहले का समय और प्रभु यीशु के आने के बाद का समय। प्रभु यीशु से पहले का समय क्या था? भौतिक लहू का युग था, शारीरिक बीज का। जो शरीर से जन्मे हुए लोग थे, वही चुने हुए लोग थे, वही इजराइल थे। परंतु प्रभु यीशु के आने के बाद अब शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के बीज से, परमेश्वर के वचन के बीज से जो जन्मा हुआ व्यक्ति है, वो परमेश्वर का संतान बना, शारीरिक रूप से नहीं। परमेश्वर के बीज का अर्थ आप सभी को मालूम है, याद है? परमेश्वर का बीज, इसका मतलब क्या था? वचन। वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जो प्रभु यीशु लेकर आए थे, वो पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, उनको जिन्होंने स्वीकार किया, उस वचन के माध्यम से जो नए तरीके से जन्मे वे लोग अब परमेश्वर की दृष्टि में नए चुने हुए लोग बने। नए, नया इजराइल, भौतिक इजराइल नहीं। अब भौतिक इजराइल खत्म हुआ, आत्मिक इजराइल का समय शुरू हुआ। आत्मिक इजराइल का समय शुरू हुआ। तो ऐसे प्रभु यीशु के आने के बाद आत्मिक लहू का युग शुरुआत हुआ। आत्मिक लहू से जन्म लेना आवश्यक है। लहू का मतलब आप सभी को मालूम है, हमने सीखा था। लहू का मतलब वो भी वचन से ही था। मेमने का लहू का मतलब क्या था? प्रभु यीशु का वचन। तो ऐसे प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से अब जो 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 लोग जन्मे, वे सब आत्मिक इजराइल बने। आत्मिक इजराइल। तो ऐसे बपतिस्मा देने यूहन्ना के समय के बाद प्रभु यीशु के माध्यम से प्रभु यीशु पहले विजयी हुए और उसके बाद आत्मिक इजराइल का समय शुरुआत हुआ, ये मतलब है। आप सभी पढ़िएगा यूहन्ना 1 के 12 से 13 पद तक, वही बात लिखी गई। और उसके बाद हर एक समय, पुराने नियम के समय भी और नए नियम के समय में भी, परमेश्वर कहाँ आकर के वास करता है? जहां पर 12 गोत्र है, वहां पर आकर के वास करता है। वहां पर प्रभु यीशु ने कितने चेलों को खड़ा किया, विचार कीजिए। प्रभु यीशु के चेले कितने हुए? 15-20 नहीं, 12 चेले हुए। 12 चेले। विचार कीजिए। बाद में आप सभी को मालूम है कि 12 चेला में से एक, जो यहूदा इस्करियोत कहा गया है, वो धोखा देता है प्रभु यीशु को। धोखा देता है। धोखा देने के बाद क्या प्रभु यीशु ने उन 12 चेलों को 11 में छोड़ दिया, या फिर एक नया चला चेला पुनः खड़ा करके संख्या 12 ही पूरी की गई? आप सभी को मालूम है ये बात। यहूदा इस्करियोत ने जब विद्रोह किया, प्रभु यीशु को धोखा दिया, उसके बाद कितने चेले हुए? केवल 11 चेले हुए। 11 चेले। परंतु फिर से क्या किया जाता है? एक नया चेला बनाया जाता है और संख्या 12 पूरा किया जाता है। 12। जो परमेश्वर का राज्य है, वो 11 नहीं, 10 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 12 गोत्र होना आवश्यक है। 12 गोत्र होना आवश्यक है। और याकूब 1 के 1 पद में अगर आप जाकर के देखें, तो वहां पर 12 गोत्रों के नाम में चिट्ठी भेजी जा रही है। 12 गोत्र को। और वो गोत्र भौतिक इजराइल के गोत्र नहीं, आत्मिक इजराइल के 12 गोत्र सृष्टि किए गए, ये मतलब है। तो ऐसे पुराने नियम के समय में याकूब ने विजय प्राप्त किया और उसके माध्यम से उसके शारीरिक लहू से 12 पुत्र हुए और 12 पुत्र से 12 गोत्र बने इजराइल के। और वहां पर आकर परमेश्वर ने वास किया। परंतु प्रभु यीशु के आने के बाद अब भौतिक इजराइल का समय का अंत हुआ, आत्मिक इजराइल के समय का शुरुआत हुआ। और आत्मिक इजराइल शुरुआत होने के लिए पहले क्या चाहिए? विजेता चाहिए, विजेता। पहले आगमन के समय किसने विजय प्राप्त किया? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने विजय प्राप्त किया और उसके बाद 12 चेलों को खड़ा किया। उन 12 चेलों के माध्यम से
12 गोत्र की सृष्टि हुई। आत्मिक इजराइल 12 गोत्र की सृष्टि हुई, और वहां पर आकर के परमेश्वर ने वास किया पहले आगमन के समय भी। उन 12 गोत्र में जो थे उन्होंने उद्धार प्राप्त किया, बाकी लोगों ने उद्धार प्राप्त नहीं किया। तो ये समझना आवश्यक है अच्छे तरीके से। अब इन लोगों से परमेश्वर क्या करता है? हाँ, नई वाचा बांधी। नई वाचा याद है आप सभी को कि जो नई वाचा बांधी गई थी वो किसके साथ बांधा गया था? भौतिक इजरायलियों के साथ नहीं, प्रभु यीशु के इन चेलों के साथ। लूका की पुस्तक में आप सभी ने देखा था, हम सभी ने देखा था कि वहां पर जो आत्मिक इजरायली हुए, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो जन्मे, उनके साथ नई वाचा बांधी गई। नई वाचा बांधी गई। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 28 से 29 अगर वहां जाकर के देखे तो वहां पर दो यहूदी के विषय में बताया जा रहा है। दो यहूदी है। एक यहूदी है जो बाहरी रूप से यहूदी है, बाहरी रूप से उसका खतना भी हुआ है, परंतु एक दूसरा यहूदी भी है जो सच्चा यहूदी है, भीतरी यहूदी। तो यहाँ पर यहूदी का मतलब आप सभी को मालूम था, जब हमने बेबीलोन और यरूशलेम के विषय में सीखा था, तो वहां पर जो इजराइल है, यरूशलेम है, यहूदा है, इन सारी चीजों से किनको बताया जा रहा है? जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनको बताया जा रहा है। हम्म? तो यहाँ पर बाहरी यहूदी मतलब जो भौतिक इजराइल है उनको बताया गया, जो केवल बाहरी रूप से यहूदी थे। परंतु सच्चा यहूदी कौन है? भीतरी यहूदी, भीतरी रूप से जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, वचन के माध्यम से जिसका हृदय का खतना हुआ है, उन व्यक्तियों को सच्चा यहूदी कहकर ऐसा कहा गया। तो ऐसे इस प्रकार से अब अलग अलग हुआ। भौतिक इजराइल का समय समाप्त हुआ, आत्मिक इजराइल का समय शुरू हुआ। शुरू अब क्या हुआ? प्रभु यीशु पहले आगमन के समय आए। मत्ती 13 अध्याय में हमने सीखा था, पहले बीज के पाठ जब हमने सीखा था कि वहां पर प्रभु यीशु ने क्या किया? अच्छी बीज को अपने खेत में बोया। अच्छी बीज को अपने खेत में बोया। अच्छी बीज का मतलब क्या था? अच्छी बीज का मतलब आप सभी को याद है? अच्छी बीज इसका मतलब क्या था? परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी बीज का मतलब जो सत्य का वचन है, सत्य का वचन, उसको अच्छी बीज बताई जा रही थी। और दूसरा भी था, जो शैतान की ओर का बीज, उसको झूठा वचन। वैसे पहले आगमन के समय प्रभु यीशु आए और उन्होंने बीज, जो परमेश्वर की बीज है, अच्छे बीज को अपने खेत में बोया। अपने खेत में बोया। खेत का मतलब आप सभी को याद है? खेत, खेत का मतलब क्या था? भूमि का मतलब क्या था? ना हमने सीखा था? नहीं यार? याद कीजिए बोला। मत्ती 13 के 38 में अगर हम जाकर के देखें, वहां पर जो खेत का मतलब, एक तो मनुष्य का हृदय है, परंतु जहां पर वो बीज बोया गया वो खेत मतलब संसार को बताया जा रहा था। संसार, तो किस संसार को? इस आत्मिक इजराइल के संसार को, प्रभु यीशु की कलसियाओं के संसार को वहां पर खेत बताया जा रहा था। वैसे परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ में वास किया और वचन को आत्मिक इजराइल में प्रचार किया पहले आगमन के समय। परंतु विचार कीजिए, ये खेत अनंत तक वही रहेगा या फिर इस खेत की भी अंत की प्रतिज्ञा की गई है? विचार कीजिए। खेत, खेत की अंत की प्रतिज्ञा की गई है कि नहीं? बाइबल में अगर हम देखें, प्रतिज्ञा की गई है, खेत का भी अंत होगा। आप सभी को अगर याद हो तो जिस स्थान पर अच्छी बीज बोई गई थी, उसी स्थान पर आकर के शैतान ने अपना बीज भी बोया। शैतान ने अपना बीज भी बोया, और वहां से क्या हुए? दो प्रकार के पौधे, गेहूं भी है, और दूसरी शैतान के पौधा भी, जो जंगली पौधा कहा गया था, वो भी उग रहा है। वो भी उग रहा है, दोनों एक साथ उग रहे हैं। और वो कब अलग अलग किए जाएंगे कि अनंत तक वो दोनों पौधे साथ ही उगेंगे? नहीं, जब तक कटनी का समय नहीं आता तब तक वे दोनों एक साथ उगेंगे। पर जब कटनी के समय में क्या किया जाएगा? जो परमेश्वर के बीज से जन्मा हुआ पौधा है, उसे कटनी करके थत्ते में रखा जाएगा, और जो दूसरा शैतान की ओर से जन्मा हुआ है वो आग में जलाया जाएगा। ये प्रतिज्ञा थी। ये प्रतिज्ञा थी। तो दूसरे आगमन के समय भी आत्मिक इजराइल के अंत के विषय में भी प्रतिज्ञा की गई। आत्मिक इजराइल का भी अंत होगा। अंत होगा। मत्ती 24 के 29 से एक
इस तक जाकर अगर हम देखें, वही बात हमने जो कल पिछली कक्षा में सीखा था, पहले आकाश और पहले पृथ्वी की अंत, पहला आकाश पहला पृथ्वी अंत होकर के जाएगा, और उसके बाद नया आकाश नया पृथ्वी सृष्टि किया जाएगा। सूर्य चंद्र तारा गिरेंगे, इसका मतलब क्या है? आत्मिक इजराइल का अंत, आत्मिक इजराइल का अंत, जो प्रभु यीशु के माध्यम से शुरू की गई कलसियां थी, उसका अंत। अंत का मतलब ये नहीं कि सब अब नष्ट हो जाएंगे और एक भी कलसियां नहीं रहेंगी, सब विश्वासी मर जाएंगे, ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं। विचार कीजिए, अभी भी विश्व में यहूदी धर्म का अस्तित्व है कि नहीं? यहूदी यहूदी धर्म के लोग हैं कि नहीं? अगर आप सभी को मालूम हो, यहूदी धर्म के लोग, जीव जिसे कहा जाता है, वो अभी भी है, अभी भी है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या उनका अस्तित्व है? क्या परमेश्वर उनके साथ है? नहीं है, नहीं है। ये मतलब कि सचमुच सब लोग मर करके जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये बात नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में अब उस स्थान में परमेश्वर नहीं है, ये मतलब। अंत का मतलब ये है, अब परमेश्वर के समूह के लोग वे नहीं है। तो ऐसे विचार कीजिए, प्रभु यीशु के माध्यम से जो शुरुआत की गई कलशियां थी, वो निरंतर अभी तक आते आते क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट। सभी कलशियाओं में झूठे वचन प्रचार किए गए हैं, भविष्यवाणी के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में सत्य का वचन नहीं है, नहीं। तो इस समय क्या होगा? दूसरे आगमन के समय भी सूर्य चंद्र तारा खड़ा किया जाएगा और वे अंधियारे होकर के गिर पड़ेंगे। जो सात दूत, आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और डिटेल में देखेंगे कि वो सात दूत को प्रभु यीशु ने खड़ा किया, वचन दिया, वहां के पास्टर प्रचारक और विश्वासियों को वचन दिया, परंतु उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद अब परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए लोग नहीं है, नहीं है। वैसे विद्रोह की घटना के बाद आप सभी को अगर याद हो मत्ती 24 के भविष्यवाणी, तो जब सूर्य चंद्र तारा गिरेगा, उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे और तुरही के साथ अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे, ये प्रतिज्ञा थी, ये प्रतिज्ञा। तो सूर्य चंद्र तारा गिरना मतलब क्या है? जो आज तक के चुने हुए लोग थे, अब उनका अस्तित्व नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। अब वो चुने हुए लोग नहीं है। कारण क्यों? झूठे वचन से अपने हृदय को भरा हुआ है, सत्य का वचन नहीं है, नहीं है। तो आत्मिक जिंदगी के लोग होने के बाद, अंत होने के बाद चुने हुए लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और इसे ही आत्मिक रूप से कटनी बताया गया है, कटनी। नए चुने हुए लोग जो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन को सुन करके खेत से निकल करके सिय्योन पर्वत में आए हैं, वे लोग नए चुने हुए लोग, नए चुने हुए। बिल्कुल तक समुद्र में है, वो जाकर अच्छी मछली बन करके बर्तन में आए हैं, वे लोग अब नए चुने हुए लोग हैं, नए चुने हुए लोग, नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन को हृदय में रख करके सत्य के संगठन में आए हुए लोग, यहाँ से नए चुने हुए लोग की सृष्टि होती है। वैसे मत्ती 13 के 39 में भी अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर कटनी का समय, जगत का अंत बताया गया है, जगत, संसार का अंत, और वो खेत का अंत है वास्तव में। प्रभु यीशु के कलसियाओं की अंत की प्रतिज्ञा की गई है, प्रतिज्ञा की गई। तो क्या ये पूरी होनी आवश्यक है कि नहीं? विचार कीजिए। ये मैंने प्रतिज्ञा किया है, मेरे वचन है, मैंने अपने हिसाब से बताया है, अपने हिसाब से व्याख्या करके नहीं। बाइबल में वैसा लिखा गया है। अगर बाइबल में वो लिखा गया है कि कटनी का समय युग का अंत है, जगत का अंत है, तो वो दिखाई पड़ेगा कि नहीं? अवश्य दिखाई पड़ेगा। परमेश्वर की दृष्टि में उस जगत में अब परमेश्वर नहीं है। परंपरागत कलशियाओं को छोड़ करके नया आकाश में जाने की प्रतिज्ञा की गई, प्रतिज्ञा जो कल तक शायद पूरा हुआ नहीं था, ठीक था, परंतु आज अगर वो वास्तविकता दिखाई पड़ी है, तो उन वास्तविकताओं को देख करके स्वीकार करना आवश्यक है। वैसे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में आप सभी अच्छे से बाद में हम देखेंगे कि वहां पर प्रभु यीशु नए चुने हुए लोग को खड़ा करता है, और वहां पर जाकर के विनाश करता, सात सिर और 10 सिंह के पशु जाकर के उस सात तारे, सात सोने की दीवट को विनाश करते हैं। विनाश करने के बाद आत्मिक इजराइल पूर्ण रूप से
परमेश्वर की दृष्टि में समाप्त होता है। अब आत्मिक रूप से परमेश्वर की दृष्टि में चुने हुए लोग नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं है, नहीं है, ये मतलब है। उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद दूसरे आगमन के समय भी एक विजेता दिखाई पड़ेगा, जो हमने बहुत पहले से विजेता 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 कह करके हम कहते आ रहे हैं। वो विजेता किस पर लड़ाई करेगा, किससे युद्ध करके जीतेगा? प्रकाशित वाक्य 12 के 5 और 9 से 11 तक जाकर के देखें तो उस अजगर के भीड़ से, जो 7 सिर और 10 सिंग के पशु है, विनाशकर्ता, उस विनाशकर्ता से लड़ाई करके जीतने वाला एक व्यक्ति दिखाई पड़ेगा दूसरे आगमन के समय। और उस विजेता के माध्यम से पुनः दूसरे आगमन के समय 12 गोत्र खड़ा किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। और उस गोत्र को, उस इजराइल को, अब वो भौतिक इजराइल भी नहीं, आत्मिक इजराइल भी नहीं, परंतु आत्मिक नया इजराइल, आत्मिक नया इजराइल बनेगा। और ऐसे भौतिक इजराइल का समाप्त प्रभु यीशु के पहले समाप्त हुआ। हाँ? दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु से शुरुआत हुआ जो आत्मिक इजराइल था, ये विजेता के प्रकट होने से पहले, जो सूर्य चंद्र तारा था उसके गिरने से पहले तक का समय है, वो आत्मिक इजराइल का समय है। और सूर्य चंद्र तारा गिरने के बाद आत्मिक इजराइल का अंत हुआ, खेत का अंत हुआ। अब आत्मिक नया इजराइल सृष्टि किया जाएगा, परमेश्वर का नया राज्य सृष्टि किया जाएगा, ये प्रतिज्ञा है। एक बार हम अच्छे तरीके से पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हमें तो ऐसे दूसरे आगमन के समय अगर हम देखें, बाद में हम देखेंगे और डिटेल में कि एक बच्चा जना गया, और उस बच्चे के हाथ में क्या है? लोहे का दंड है। और उस लोहे के दंड से जातियों पर राज्य करने का, शासन करने का अधिकार उसको दिया गया। जब हमने सीखा था, याद है अगर आप सभी को, तो जो विजेता है उसको लोहे का राजदंड, लोहे का दंड दिया जाएगा, ये प्रतिज्ञा था। तो क्या सचमुच एक लोहे का दंड ला करके देगा? नहीं, शासन करने का अधिकार, शासन करने का अधिकार दिया जाएगा। तो ये व्यक्ति कौन है? ये जो बच्चा है, बालक है, बेटा है, वो कौन है? इसे अच्छे तरीके से 9 से 11 पद तक अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर और स्पष्ट तरीके से बताया गया है। पढ़कर देखें। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। आमीन। अभी फिलहाल हम ध्यान दें, बाकी चीज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरे आगमन के समय जो अजगर का भीड़ कहा गया है, 7 सिर और 10 सिंग का पशु, उसके समूह को लड़ाई करके जीतने वाला एक बच्चा दिखाई पड़ेगा, और वो उसको लोहे के राजदंड से जीत करके आकाश से पृथ्वी पर गिरा देगा। इसका मतलब उस पर विजयी होगा, विजयी होगा। और विजयी होने के बाद क्या होगा? 10 पद में अगर अच्छे से देखें, फिर देखा, मैंने सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ। अब बताया जा रहा है। अब का मतलब क्या है? उस विनाशकर्ता पशु से लड़ाई करके, युद्ध करके जीतने के बाद परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ेगा, मसीह का वास्तविक अधिकार प्रकट होगा। ये मतलब है, ये मतलब। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय भी एक विजेता दिखाई पड़ेगा। और उस विजेता ने किस चीज के माध्यम से जीता है, एक बार पढ़कर देखें। 11 पद। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण
उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हमें तो ऐसे कि किस चीज के माध्यम से लड़कर जीता है? मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण। मेमने का लहू मतलब आप सभी को मालूम है, प्रभु यीशु के वचन, प्रभु यीशु के वचन, और दूसरे आगमन के समय गवाही के वचन, जो तेल कहा गया था भद्राक्ष का तेल, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति का वचन, उन गवाही के वचन के माध्यम से उस पशु पर विजय प्राप्त किया। विचार कीजिए, वो पशु की वास्तविकता क्या थी? झूठ का संगठन, झूठे पास्टर, और उन झूठे पास्टरों का संगठन को पशु बताया जा रहा था। तो उन झूठे पास्टरों पर किस चीज के माध्यम से लड़ाई करके विजय किया? प्रकाशित वचन के माध्यम से, सत्य के वचन के माध्यम से। जो हमने सीखा था यरूशलेम और बेबीलोन बीच के युद्ध में भी, कि आत्मिक युद्ध का हथियार क्या है? हम्म? गवाही के वचन, सत्य के वचन। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय का युद्ध क्या है वास्तव में? ये युद्ध है, ये युद्ध है विजेता और 7 सिर और 10 सिंह के पशु बीच की युद्ध, जो हमने सीखा था, पहले चरण का युद्ध, दूसरे चरण का युद्ध। इस युद्ध में कौन विजयी होता है? जो एक बच्चा बताया जा रहा था, वो बालक, पुत्र विजयी होता है। और विजयी होने के बाद परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर सृष्टि किया जाता है, सृष्टि किया जाता है। वैसे अजगर के भीड़ से लड़कर जो जीतता है, वो व्यक्ति, जय पाने वाला व्यक्ति, जयवंत व्यक्ति विजेता कहलाता है अब। और वो विजेता अब क्या बनता है? इजराइल बनता है। इजराइल, इजराइल, पुनः याद कीजिए, इजराइल शब्द का मतलब क्या था? हाँ? विजेता, विजेता से मतलब है जो लड़ करके जीतने वाला व्यक्ति था, लड़ाई करके, उसको इजराइल कहा गया। पहले ये उपाधि किसको दी गई? इजराइल की उपाधि याकूब को। उसके माध्यम से 12 पुत्र जन्मे और 12 गोत्र की सृष्टि हुई। वो कहलाया भौतिक इजराइल। और उस 12 गोत्र में आकर के परमेश्वर ने वास किया। और वो भौतिक इजराइल का समय कब तक था? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय तक। अब उसके बाद आत्मिक इजराइल की शुरुआत होती है, आत्मिक इजराइल। तो आत्मिक इजराइल बनने के लिए भी क्या चाहिए शुरू में? विजेता चाहिए, विजेता, विजेता। पहले आगमन के समय किसने विजय प्राप्त किया? जीतने वाला व्यक्ति कौन था? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने विजय प्राप्त किया, और प्रभु यीशु ने भी 12 चेलों को खड़ा किया। 12 चेलों के माध्यम से आत्मिक इजराइल, 12 गोत्र की सृष्टि की गई। वहां पर आकर के परमेश्वर ने वास किया, बस किया। और वो समय भी आत्मिक इजराइल की अंत की भी प्रतिज्ञा की गई है। वैसे प्रभु यीशु के समय से लेकर के ये 7 दूत के समय तक, जब तक सूर्य चंद्र तारा अंधियारा होकर नहीं गिरता, तब तक आत्मिक इजराइल का समय है, आत्मिक इजराइल, कलसियाओं का समय। परंतु सूर्य चंद्र तारा गिरने के बाद अब परमेश्वर वहां पर नहीं है। अब पुनः नए व्यक्ति को चयन किया जाएगा। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य की 12 अध्याय में जाकर देखें तो एक विजेता पुनः प्रकट होता है, जीतने वाला व्यक्ति। और वो आत्मिक नया इजराइल बनता है, आत्मिक नया इजराइल। तो यदि ये विजयी पाने वाला व्यक्ति है, तो इसके माध्यम से भी क्या सृष्टि होना आवश्यक है? 12 गोत्र सृष्टि होना आवश्यक है, 12 गोत्र। तो ये बात हम देखेंगे। तो ये सृष्टि करने के बाद, विजेता को चयन करने के बाद, आत्मिक नया इजराइल के युग का शुरुआत होगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा? कटनी किया जाएगा, कटनी। प्रकाशित वाक्य 14 के 14 से 16 भी, मत्ती 13 के 30 में भी अगर हम जाकर के देखें, तो अब जीतने के बाद क्या होगा कि जितने लोग परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हुए हैं, खेत में तो खेत में ही है, परंतु परमेश्वर और शैतान दोनों का है, दोनों का है, एक ही खेत में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब कटनी का काम शुरू होगा। जो परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हुए हैं, उनको निकाल करके, खेत में से निकाल करके लाया जाएगा, लाया जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। और उसके बाद क्या किया जाएगा? कटनी करके लाने के बाद उन पर छाप लगाया जाएगा, छाप, छाप, जो हमने छाप के विषय में सीखा था, कि परमेश्वर का स्वामित्व बनाने के लिए परमेश्वर छाप लगाता है, छाप। प्रकाशित वाक्य 7 के 4 में अगर हम जाकर के देखें, तो अब छाप लगा करके 12 गोत्र की सृष्टि की जाएगी, सृष्टि की जाएगी।
वैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में आत्मिक इजराइल का अंत होता है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में अब आत्मिक नया इजराइल का समय शुरू होता है। एक बार हम चलिए, वो पद नहीं है, आप सभी खोज करके ढूंढ करके वो पद पढ़िएगा। इसके बाद बताया जा रहा है 7 के 1 पद में, अर्थात सूर्य चंद्र तारा अंधियारा होकर के गिरने के बाद, परंपरागत कलशियों और उनके विश्वासियों का समय समाप्त होने के बाद आत्मिक नया इजराइल छाप लिए हुए व्यक्तियों का सृष्टि किया जाता है। सृष्टि 12 गोत्र की सृष्टि की जाती है। ऐसे तो जो प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में सृष्टि किया गया 12 गोत्र है, वो भौतिक इजराइल का 12 गोत्र नहीं है, आत्मिक इजराइल का 12 गोत्र भी नहीं है। आत्मिक नया इजराइल का 12 गोत्र है, जिनके पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन हैं। वे लोग और उनका संख्या कितना है? हर एक गोत्र से 12-12 हजार करके 1,44,000, 1,44,000 जिन पर स्पष्ट छाप दिया गया है। वे लोग 12 गोत्र के 1,44,000 आज के उद्धार पाने वाले लोगों की वास्तविकता है। विचार कीजिए, परमेश्वर हमें हर एक समय कहाँ आकर के वास करता है? जहां पर 12 गोत्र है, वहां पर आकर के वास करता है। वहां पर पुराने नियम के समय भी, पहले आगमन के समय भी और दूसरे आगमन के समय भी, जहां पर 12 गोत्र है, जहां पर 1,44,000 है, वहां पर परमेश्वर आकर के वास करेगा दूसरे आगमन के समय। अब विचार कीजिए, क्या इसका मतलब यह है कि केवल दूसरे आगमन के समय 1,44,000 लोग ही उद्धार प्राप्त करेंगे, बाकी उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? ऐसे विचार करने वाले लोग भी शायद होंगे, परंतु इसका मतलब ये नहीं है। एक बार हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 के 9 से 14 तक अगर आप सभी जाकर के देखें, तो वहां पर 1,44,000 के बाद श्वेत वस्त्र की भीड़ की भी प्रतिज्ञा की गई है, कि जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर सफेद किया है, श्वेत किया है। याद है आप सभी को, जब हमने लहू वाला पाठ पढ़ा था, कि वहां पर वे लोग हैं जो अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धो करके श्वेत बनाते हैं। और वो उनकी संख्या कितनी है? अनगिनत, अनगिनत संख्या है, कोई गिनती नहीं कर सकता, अर्थात बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त करने वाले लोग कौन है? शुरू में 12 गोत्र के 1,44,000 और उसके बाद ये श्वेत वस्त्र की भीड़, ये दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त करने वाले लोगों की वास्तविकता है। बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो दूसरे आगमन के समय 1,44,000 और श्वेत वस्त्र की भीड़, ये उद्धार प्राप्त करने वाले लोग बनेंगे, लोग बनेंगे। आत्मिक नए इजराइल के नए विश्वासी ये है, नए विश्वासी। और इनको कैसे इकट्ठा किया जाएगा? आप सभी को मालूम है, प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा किया है, क्या है? इकट्ठा करने के लिए तुरही फूका जाएगा, तुरही फूका जाएगा और फूक करके इकट्ठा किया जाएगा, यही प्रतिज्ञा थी। तुरही का मतलब क्या है? तुरही का मतलब आप सभी को याद है, किसी एक व्यक्ति को बताया जा रहा है, शरीर को तुरही, आत्मिक तुरही मतलब शरीर से है, शरीर से किसी एक व्यक्ति को तुरही बना करके उसके माध्यम से वचन की गवाही दी जाएगी। हाँ, प्रकाशित वाक्य ऐसे पूरी हुई, नए नियम की भविष्यवाणी ऐसे पूरी हुई, परमेश्वर यहाँ पर है, आओ आओ कहकर। जैसे नुआ के समय में भी, नुआ के समय में क्या हुआ था? नुआ को प्रयोग करके परमेश्वर ने आओ आओ, उद्धार का जहाज यहाँ पर है, उद्धार प्राप्त करने के लिए जहाज में आना आवश्यक है, ऐसे प्रचार कराया था। लूत के समय भी क्या हुआ? लूत को प्रयोग करके उद्धार का स्थान, पहाड़ पर भागने की प्रतिज्ञा की, यहाँ पर फैसला हो रहा है, भागो कहकर। प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय भी क्या हुआ? प्रभु यीशु को तुरही बना करके परमेश्वर ने अपने वचन प्रचार किए, आओ आओ, उद्धार का स्थान मेरे पास आओ, मैं स्वर्ग हूँ, मैं अनंत जीवन हूँ, मेरे पास आओ, ऐसा प्रचार किया गया। और दूसरे आगमन के समय भी सेम बात हो रही है। अभी नए नियम की भविष्यवाणी पूरी हुई है, वास्तविकता यहाँ है, सिय्योन पर्वत में नया आकाश नया पृथ्वी सृष्टि किया गया है। आइए, वचन को सुन करके कटनी होकर आइए। ये वचन आज प्रचार किया जा रहा है विश्व भर, केवल भारत में नहीं, केवल नेपाल में नहीं, विश्व भर प्रचार किया जा रहा है, गवाही दी जा रही है, ताकि परमेश्वर के सभी चुने हुए लोग
के पास ये वचन पहुंचे और उनके पास उनको कटनी करके सिय्योन पर्वत में लाया जा सके। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी आज से 2000 वर्ष पहले की, और वो आज पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। ये तुरही की वास्तविकता कौन है? तुरही का मतलब तो शरीर है। तो आज जो विजेता है, विजेता, उस व्यक्ति को तुरही बना करके निरंतर इन प्रकाशित वचनों की गवाही दी जा रही है। सुनो सुनो सुनो, वचन पूरा हुआ है, भविष्यवाणी पूरी हुई है। ये वास्तविकता है। तो इन वास्तविकताओं को स्वीकार करने वाले लोग भी दिखाई पड़ेंगे और स्वीकार ना करने वाले लोग भी दिखाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे। परंतु हम किसकी वास्तविकता बनेंगे, ये आप सब पर निर्भर है, ये आप सब पर निर्भर है। तो ऐसे परमेश्वर के बीज द्वारा जो जन्मे हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर के बीज द्वारा जन्म लेकर पके हुए फल को कटनी करके खाप लगाकर ये 12 गोत्र सृष्टि किया जाएगा। सृष्टि किया, पहले परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मना आवश्यक है, उसके बाद कटनी होना आवश्यक है, उसके बाद छाप लेना आवश्यक है, और उन व्यक्तियों के माध्यम से 12 गोत्र की सृष्टि की जाएगी, सृष्टि आ जाएगी। आप सुनिए, क्या लगता है ये स्थान आत्मिक नया इजराइल दिखाई पड़ चुका है कि दिखाई पड़ना बाकी है? हम्म, विचार कीजिए। ये आत्मिक नया इजराइल, सिय्योन पर्वत, नया आकाश, नया पृथ्वी, ये सारी चीजें जो बाइबल में बताई गई थी, क्या वो प्रकट हो चुकी या बाकी है? प्रकट हो चुकी है, हो चुकी है। इसीलिए हम आप सभी को गवाही दे पा रहे हैं, नहीं तो कैसे सिखा सकते? इन सारे वचन को हम कैसे गवाही बांट सकते थे, कैसे सिखा सकते थे, यदि परमेश्वर इनको पूरा नहीं करेगा? यदि भविष्यवाणी जब तक पूरी नहीं होती तब तक उसकी वास्तविकता कोई भी गवाही दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो ये वास्तविकता आज दिखाई पड़ी है। आप सभी जो खेत में है, वहां से निकल करके सिय्योन पर्वत पर आइए, ये परमेश्वर की आज्ञा थी, और उसके अनुरूप आज वास्तविकता दिखाई पड़ी है। सिय्योन पर्वत दिखाई पड़ा है, नया आकाश नया पृथ्वी दिखाई पड़ा है। तो अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, सचमुच उस खेत में हम परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हैं, तो हम कटनी होकर आएंगे। अगर हम परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे नहीं है, तो हम कटनी हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के बीज द्वारा जन्म लेकर कटनी होने वाले विश्वासी की वास्तविकता बने, और दूसरे आगमन के समय उद्धार पाने वाले विश्वासी की वास्तविकता बने। वचन को ध्यान दीजिए, वचन को देखिए, क्या वो वचन सही नहीं है? अभी तक जो हमने सीखा है, ये सभी नया है, हम सभी के लिए कठिन है, परंतु क्या बाइबल के अनुसार है कि नहीं? केवल यही महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम युग के अनुसार देखें, इजराइल का वर्गीकरण हम देखें, तो सबसे पहले भौतिक इजराइल, उसके बाद आत्मिक इजराइल, और उसके बाद आत्मिक नया इजराइल। जो भौतिक इजराइल था, वो किसके माध्यम से शुरू हुआ था? याकूब के माध्यम से। याकूब के माध्यम से पुराने नियम के समय 12 गोत्र की सृष्टि की गई, और वो भौतिक इजराइल हुआ। वहां पर परमेश्वर आकर के वास किया। दूसरे आगमन, पहले आगमन के समय, पहले आगमन के समय आत्मिक इजराइल की सृष्टि हुई। किसके माध्यम से? प्रभु यीशु के माध्यम से। वहां से आत्मिक इजराइल का समय शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ। और वो कब अंत होगा? सूर्य चंद्र तारा गिरने के बाद अंत होगा। उसके बाद नया, आत्मिक नया इजराइल सृष्टि किया जाएगा। वहां पर 12 गोत्र सृष्टि किए जाएंगे, इसके माध्यम से, विजेता के माध्यम से, विजेता के माध्यम से। और वो स्थान में परमेश्वर, प्रभु यीशु, आत्मिक संसार का स्वर्ग उतर कर आएगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। तो विचार कीजिए, क्या आप सभी 12 गोत्र में है दूसरे आगमन के समय? विचार कीजिए, आप सभी का नाम 12 गोत्र में है कि नहीं? आप सभी क्या लगता है? आप सभी सिय्योन पर्वत में पहुंच चुके हैं या नहीं? विचार कीजिए, क्या आप सभी 1,44,000 में है या नहीं? क्या आप सभी श्वेत वस्त्र के भीड़ में है? विचार कीजिए। यदि इन दोनों में से कोई में भी नहीं है, दोनों में से कोई में भी नहीं, तो क्या हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? विचार कीजिए। परमेश्वर की दृष्टि से देखना आवश्यक है, परमेश्वर की दृष्टि से। तो नहीं, तो हम कैसे आत्मिक नया इजराइल बनेंगे, वो विचार करना आवश्यक है। ये विजेता कहाँ है, वो विचार करना आवश्यक है। वो स्थान कहाँ है, वो विचार करना आवश्यक है।
और वहां पर जाना आवश्यक है, जाना आवश्यक है। उद्धार के स्थान को पहचानना आवश्यक। तो इसे आज की कक्षा की जो हम मूल विषय अगर हम देखें तो क्या है? इजराइल के विषय में हमने देखा। इजराइल का मतलब क्या है? विजयी, जो विजयी हुआ है, विजेता, चुने हुए लोग, विजेता के माध्यम से सृष्टि किया हुआ, चुना हुआ व्यक्ति, चुना हुआ लोग, वो आत्मिक रूप से इजराइल है, भौतिक रूप से भी। जहां पर चुने हुए लोग हैं, उस स्थान को इजराइल कहकर बताया गया है। और बाइबल में अगर हम जाकर के देखें तो इजराइल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। भौतिक इजराइल, आत्मिक इजराइल और आत्मिक नया इजराइल। आसान भाषा में अगर हम कहें तो भौतिक चुने हुए लोग, आत्मिक चुने हुए लोग और आत्मिक नए चुने हुए लोग। जो याकूब के समय के लोग थे वो भी चुने हुए लोग थे, परंतु किस चीज के द्वारा जन्मे थे? भौतिक लोग के द्वारा, भौतिक शरीर के द्वारा। परंतु प्रभु यीशु के समय के लोग, हम विचार कीजिए, क्या हम शरीर के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं? आज से 2000 वर्ष पहले, प्रभु यीशु के पहले अगर हम उस समय होते तो क्या हम यहूदी जाति में पढ़ते? हम चुने हुए लोग होते प्रभु यीशु के आने से पहले? नहीं, नहीं। जो यहूदी में जन्मा है, यहूदी के घराने में जन्मा है, वही लोग चुना हुआ व्यक्ति था प्रभु यीशु के आने से पहले। उसके बाद क्या हुआ? समय परिवर्तन हुआ, भौतिक इजराइल का अंत हुआ। अब जो प्रभु यीशु के पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन से जन्मा, वो व्यक्ति आत्मिक इजराइल बना, आत्मिक चुना हुआ व्यक्ति बना। और वही 2000 वर्ष तक हम सभी किस बीज से जन्मे हैं? प्रभु यीशु के द्वारा जो बोया गया था, उस बीज से हम सभी जन्मते आ रहे हैं। 2000 वर्ष की सारी कलसियां, सारे विश्वासी। परंतु उनका भी अंत होगा, यह प्रतिज्ञा किया गया। अब दूसरे आगमन के समय नए चुने हुए लोग कौन होंगे? जिनके पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, वे लोग नए चुने हुए लोग होंगे। और उनके माध्यम से आत्मिक नया इजराइल सृष्टि किया जाएगा। और वे लोग दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त करने वाले लोग की वास्तविकता बनेंगे। तो ऐसे मैं आशा करता हूं कि हम सभी अब आत्मिक इजराइल के समय यदि समाप्त हुआ है, तो हमें आत्मिक नया इजराइल बनना आवश्यक है, आत्मिक नया इजराइल बनना आवश्यक है। कटनी का समय अगर आया है, तो खेत को छोड़ करके खत्ते में आना आवश्यक है, आवश्यक। विचार कीजिए, खेत में रहने की प्रतिज्ञा भी किसने की? प्रभु यीशु ने ही की। खत्ते में लाने की प्रतिज्ञा किसने की? प्रभु यीशु ने ही की। परंतु समय महत्वपूर्ण है, समय। कल तक वो समय ठीक था, समय नहीं हुआ था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूरी नहीं हुई थी, भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी। जो हम जहां थे ठीक थे। परंतु अब यदि वास्तविकता दिखाई पड़ी है, तो उस आत्मिक नए इजराइल 12 गोत्र में हमारा नाम भी होना आवश्यक है, हमें भी वहां पर जाना आवश्यक है। और उस स्थान की वास्तविकता कहाँ है? शिनसंजी 12 गोत्र, शिनसंजी 12 गोत्र, वो स्थान जो आज कोरिया में दिखाई पड़ा है, वो स्थान बाइबल के अनुसार दिखाई पड़ा स्थान है। 12 गोत्र की सृष्टि वहां हुई है। आप सभी ने कहीं कभी सुना है किसी कलशी में 12 गोत्र है वहां पर कहकर? सुना है? अनुभव है? नहीं है, नहीं। अगर वहां पर 12 गोत्र नहीं है, अगर वहां पर विजेता नहीं है, तो क्या परमेश्वर प्रभु यीशु वहां पर आकर के वास करेगा कि नहीं? विचार कीजिए, विचार कीजिए, बाइबल के अनुसार देखने का प्रयत्न कीजिए। विवाह भोज के घर के विषय में भी हमने सीखा था। विवाह भोज का घर कहाँ है? जहां पर परमेश्वर का बैल और पली हुई पशु की मांस मिलती है, वो स्थान जहां से विद्रोही और विनाशकर्ता की वास्तविकता गवाही आती है, वो स्थान परमेश्वर का स्थान। नया आकाश, नया पृथ्वी। विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय विद्रोही ये है, 7 दूत विद्रोही है, 7 पशु, 7 सिर और 10 सींग के पशु विनाश करता है। ये बात आप सभी को मालूम था, उसकी वास्तविकताओं को मालूम था। हम सभी में से किसी को मालूम नहीं था, मुझे भी किसी को मालूम नहीं था, जब तक ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी तब तक। परंतु अब वास्तविकता इस स्थान से अगर गवाही आ रही है, तो हमें क्या करना है? अब फैसला होगा कि हम सच में परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करने वाले विश्वासी हैं, या मनुष्य की इच्छा पर चलने वाले विश्वासी हैं। अब कटनी के समय अलग अलग किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर की इच्छा अनुसार करने वाले वे सच्चे विश्वासी बन सकेंगे।
तो आने वाले समय में हम तीन प्रकार के स्वर्ग, अभी तक हो सकता है आप सभी स्वर्ग 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 जब हम सुनते हैं तो केवल आत्मिक संसार के स्वर्ग के विषय में कल्पना होता है, परंतु बाइबल में वास्तव में अगर हम जाकर के देखें तो तीन प्रकार के स्वर्ग हैं, तीन प्रकार के स्वर्ग हैं। उसके विषय में हम दूसरी कक्षा में देखेंगे। और जो दृष्टांत किया गया चाबी है, चाबी, उसके विषय में, कुंजी, उसके विषय में भी हम दूसरी कक्षा में देखेंगे। तो आज का विषय हम यहाँ तक रखते हैं, और मैं आप सभी को जो बाकी प्रश्न उत्तर है उसको एक बार समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से तरीके से देखिए, आसान है यदि आप सभी ने ध्यान दिया है कक्षा में तो। जैतून के तेल का मतलब क्या है? तेल, जो बाइबल में बताया गया तेल है, जो विवाह के समय आवश्यक चाहिए, जो आवश्यक चीज है, जो कुंवारियों को तैयारी करने को कहा गया है, तेल तैयारी करो, ये बताया गया है। अब वो तेल है क्या, यही हमें मालूम नहीं तो क्या हम बुद्धिमती कन्या में पढ़ सकते हैं? नहीं, निर्बुद्धि कन्याओं में पढ़ेंगे। तो इसीलिए तेल का मतलब जानना आवश्यक है। और वो तेल क्या है? जैतून का तेल। उसका मतलब क्या था? गवाही के वचन। किस चीज की गवाही? अपने व्यक्तिगत जीवन की गवाही। व्यक्तिगत जीवन की गवाही हमारे पास होनी चाहिए? नहीं नहीं। दूसरे आगमन के समय विद्रोही विनाशकर्ता की गवाही, नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति की गवाही, वो गवाही के वचन अगर हमारे अंदर है तो हमारे पास तेल है, यदि नहीं तो नहीं। तो दूसरे आगमन के समय ये आवश्यक है। उसके बाद 17 नंबर में अगर हम जाकर के देखें तो पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़, हो सकता है आप सभी, हम सभी ने पहले पहाड़ जब हम सुनते थे तो केवल भौतिक रूप से पहाड़ को समझते थे, परंतु बाइबल में अगर हम जाकर के देखें, आत्मिक पहाड़ के विषय में बताया गया है, आत्मिक पर्वत के विषय में बताया गया है। उसका मतलब क्या है? जहां पर परमेश्वर के चुने हुए लोग इकट्ठा हुए हैं, उस स्थान को, कलशियाओं को पहाड़ कहकर बताया गया है। संगठन, कलशिया जैसे संगठन, उसको आत्मिक रूप से पहाड़ बताया गया है। क्या सभी पहाड़ उद्धार का स्थान है? विचार कीजिए, सभी पहाड़ उद्धार का स्थान है कि नहीं? नहीं। परमेश्वर ने नाम तो करके कहा है कि मैं सिय्योन पर्वत में आऊंगा, सभी पर्वत में नहीं। तो सभी कलशियाओं में से विचार कीजिए, कहाँ पर परमेश्वर आकर के वास करेगा? सिय्योन पर्वत में, जहां पर नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्राप्त लोग इकट्ठा हुए हैं, उस स्थान में परमेश्वर आकर के वास करेगा। तो आप विचार कीजिए, जिस पहाड़ पर आप हैं क्या वो सिय्योन पर्वत है या नहीं? विचार कीजिए। उसके बाद 18 नंबर में तुरही का मतलब क्या है? तुरही का मतलब, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो झूठे पास्टर भी बताया गया है, सत्य के वचन वाले मनुष्य भी बताया गया है, चेला भी बताया गया है, आत्मा भी बताया गया है। तो शरीर, सारे शरीर तुरही है, तुरही। परंतु यहाँ पर से भी जो सही उत्तर क्या है? सत्य के वचन वाले मनुष्य, मनुष्य के अंदर जिसके पास सत्य का वचन है, उन व्यक्ति को तुरही बना करके परमेश्वर अपने वचन की गवाही देता है। जैसे तुरही का मतलब मनुष्य से है, सत्य के वचन वाले मनुष्य। मूर्ति का मतलब क्या था? भौतिक मूर्ति आप सभी को मालूम है, भौतिक मूर्ति मालूम है, परंतु आत्मिक मूर्ति का मतलब क्या है? आत्मा नहीं, शरीर। शरीर तो हाँ शरीर, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। शैक्षिक लड़ाई नहीं, परंतु झूठे पास्टर, जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचन गवाही नहीं दे सकता। आंख है परंतु देख नहीं सकता, कान है परंतु सुन नहीं सकता, मुंह है परंतु बोल नहीं सकता, और अपने विचारों के द्वारा, मनुष्य के हाथों के द्वारा आदर पाता है। वैसे लोग को परमेश्वर ने मूर्ति कहकर बताया है, याकूब 1:18 में। माफ कीजिएगा, वहां पर अगर हम जाकर के देखें तो झूठ सिखाने वाले, उसको मूर्ति कहकर कहा गया है। हबक्कुक 2:18 में, याकूब 1:18 नहीं, हबक्कुक 2:18। तो वहां पर अगर हम जाकर के देखें तो मूर्ति का मतलब क्या है? झूठे पास्टर, झूठे पास्टर। उसके बाद अंतिम, कब्र का मतलब क्या है? आप सभी ने सुना होगा कि परमेश्वर कब्र से निकाल करके पुनरुत्थान देगा। सचमुच जो आज तक मरे हुए लोग हैं, सभी के कब्र में से निकल करके जॉम्बी की तरह उठ करके सब आएंगे और वो जीवन पाएंगे, वो मतलब है? नहीं नहीं।
कब्र का मतलब क्या है? जहां पर मुर्दा है, मुर्दा गड़े हुए हैं, उस स्थान को कब्र बताया गया। आत्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जहां जहां मरे हुए आत्मा इकट्ठा हुए हैं, उस स्थान को कब्र कहकर कहा गया है, कब्र। जहां पर सत्य का वचन नहीं है, उस स्थान को कब्र कहकर कहा गया। झूठे वचन के संगठन, झूठ के संगठन जहां पर सत्य का वचन नहीं है, उस संगठन, उस समूह को कब्र कहकर बताया गया है। वैसे कब्र का मतलब ये हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परीक्षाओं की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, पाँच 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 अगर आप सभी देखें तो बाद में हम जब ये सब अंत होगा, लगभग लगभग आप सभी अंत, प्राथमिकता के अंत में आ चुके हैं। और वो समाप्त होने के बाद आप सभी का परीक्षा होगा। तो पुनः मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप सभी में से जो फॉर्म अभी भी बाकी है यदि भरने को, जो पिक्चर आप सभी ने फोटो अगर नहीं भेजा है तो भेज दीजिएगा, क्योंकि 10 तारीख अंतिम तारीख है। उसके बाद भी अगर आप सभी ने नहीं भेजा है, कोई बाकी अगर है, तो आप सभी मध्यमतः में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पुनः निवेदन है कि आप सभी हमें भी थोड़ा सहायता कर दीजिए, ताकि हमारी भी जो प्रक्रिया है उसमें आसानी हो। तो चलिए यहाँ तक हम करते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हामीलाई अपराध क्षमा गरिदिनुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा परेन दिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा स्वरूप हम ताली चढ़ाएंगे। जय मसीह। आप सभी आराम कीजिएगा, दूसरी कक्षा में पुनः वेट करेंगे।